जय हिंद सभी को। तो अभी हम लोग कौन सा क्लास करेंगे? सीजीएल का। सीजीएल को ओवरऑल मिला के ये हम लोग का 37वां नंबर क्लास होगा। ओवरऑल मिला के 2023 का जो मेरे पास सेट्स है ये 39 सेट्स में हुआ था 2023 का। ये 37वां नंबर सेट है और 2 सेट बचेगा तो इसी से जल्दी खत्म करवा दूंगा, ठीक है। 37वां नंबर सेट है ये 27 जुलाई का पेपर है। 27 जुलाई का 2023 का फर्स्ट शिफ्ट पेपर आज है, ठीक है। 2022 का भी जितना पेपर का हुआ था अप्रॉक्स 35 सेट्स प्लस तो हुआ ही था, 35 प्लस सेट्स। तो वो भी सेट्स आप लोगों को ये चैनल पे है। तो ये 39 सेट्स और ये 35 सेट्स कोई अगर कर लेता है इजिली उसका 45 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएगा। कैसे 45? कैसे 50 मार्क्स होता है ना सीजीएल, 25 क्वेश्चन आता है 2-2 मार्क्स का, तो 50 मार्क्स हुआ तो 50 में 45 प्लस तो इजिली उसका आ जाएगा मार्क्स प्री का। और फिर मेंस का मैं करवाऊंगा। और अभी 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 शायद मंडे से, हाँ मंडे से हो सके तो आप लोगों का एमटीएस का पेपर स्टार्ट हो रहा है। एमटीएस का भी 30 तारीख से एग्जाम है ना। आप लोगों का तो सीजीएल वाले लोगों का तो 9 सितंबर से एग्जाम है। और एमटीएस वाले लोगों का शायद 30 तारीख से एग्जाम है। तो इसका भी क्रैश कोर्स लेके आ जाऊंगा एक महीना में। रीजनिंग और मैथ दोनों शायद सोच रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, जैसा होगा बता दूंगा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। दो दी गई प्राकृतिक संख्याओं के घन के बीच का अंतर इतना है। घन के बीच का अंतर ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना दे दिया है? 6272, ठीक है। जबकि दोनों दी गई संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर 8 है। a माइनस का b कितना 8 दे दिया है। तो अच्छा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस का b ये होता है, ठीक है। निकालना क्या है? दी गई दो संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। घनों का योग ये हम लोग को निकालना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस का b हम लोग कितना है 8, 8 का क्यूब इक्वल टू a माइनस ए क्यूब माइनस का b क्यूब कितना है 6272 माइनस का 3ab और a माइनस का b हम लोग का 8, ठीक है। 8 512 512 माइनस का 6272 इक्वल टू माइनस का 24ab। 512 में से मतलब 6272 में से 512 माइनस करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा 0 6 7 5 12 और 5 5760 इक्वल टू माइनस को 24ab। ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया। 24 से 24 नीचे कर देंगे, ये 24 यहाँ से काट हटा देते हैं, ठीक है। माइनस भी हटा दिया यहाँ से, कितना हो जाएगा ए बी इक्वल टू ये हो जाएगा 6 से काट दे 6 4 जा 6 6 9 54 54 55 57 6 6 जा 0 4 2 जा 8 24 240। ए भी हम लोग कितना आ गया 240 आ गया। चलिए यहाँ से ए भी हम लोग का निकल गया, ए भी हम लोग का 240 आ गया। अब हम लोग नया x माइनस, अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आ जाता है, आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी हम लोग कितना था 8, 8 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a 2ab कितना 240 कितना हो जाएगा 8 64 64 प्लस ये 480 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1024, सॉरी 1024 नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 544 544, ठीक है। इतना ये भी आ गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये बताइए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 544 प्लस 2 इंटू ए बी 2ab 440 480 ये जाएगा 1024, ठीक है। a प्लस बी अगर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1024 का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 32। a प्लस बी हम लोग को निकल गया, a माइनस का बी हम लोग को पता ही था, a माइनस का बी हम लोग कितना था 8 था। यहाँ से a और b निकल जाएगा, a इक्वल टू 40/2 20 और b इक्वल टू 20 है ना 40/2 20 और ये कितना हो जाएगा 8 4 12 14 24 24/2 12, ठीक है। ये हो गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा था, ए क्यूब 20 का क्यूब 8000
8000 और 12 का क्यूब 1728, 1728। आंसर कितना आ गया 9728 हम लोग का। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 9728 इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि पेट्रोल की के मूल्य में 81% की वृद्धि की जाती है, 100 रुपया का पहले पेट्रोल था, उसमें कितना का वृद्धि हो रहा है 81 का, मतलब 181 रुपया हो गया, ये प्राइस हो गया, तो कंजम्पशन उल्टा हो जाता है, 181 का 100 हो जाएगा, ठीक है। तो पेट्रोल के व्यय अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी, कितना परसेंट कमी होगा 81 का, किसके रिस्पेक्ट में 181 का इंटू 100, इसको सॉल्व करें तो ये 44.75% आ जाएगा, ठीक है, 44.75%, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2x इतना दे दिया, इसका वैल्यू पूछा। अच्छा ये 2x प्लस 3y जो दिया हुआ है इक्वल टू 16 दिया हुआ है, अच्छा ये दिख रहा है 8 कैसे होगा, 2 का क्यूब, ये 27 कैसे होगा 3 का क्यूब, तो हम लोग दोनों तरफ ना क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ ना क्यूब कर देते, क्या आ जाएगा, a क्यूब मतलब 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b और 2x प्लस 3y a प्लस b होता है 16 का क्यूब, 16 का क्यूब, ठीक है। हाँ क्या हो गया 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 3 to 6, 6 to 12, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 18 xy का वैल्यू कितना था 9 इंटू 9 और 2x प्लस 3y कितना था, 2x प्लस 3y हम लोग यहाँ पे कितना था 16 था, 16 इक्वल टू 16 का क्यूब होता है 4096, तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब इक्वल टू 4096 माइनस का ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2592, ठीक है। तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब इक्वल टू दोनों को अच्छे यूनिट डिजिट में देखिए 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट 4 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में ना, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को फिगर दे दिया है, ए बी हम लोग को दे दिया पूरा को पूरा 18, पीबी हम लोग का 6 दे दिया, अगर ये 6 है तो ये 12 हो गया, 18 में से 6 हट गया तो ये 12 हो गया, यहाँ से ये सेंटर से ले रहे हैं ना, ठीक है। सीपी हम लोग कितना हो गया 4, तो पूछा है पीडी हम लोग कितना हो जाएगा, तो कभी भी यहाँ से ये सेंटर से लेके इसका दूरी, ठीक है, एपी इंटू बीपी इक्वल टू सीपी इंटू पीडी, कभी भी होता है, ठीक है, ये होता है कभी फॉर्मूला। एपी कितना है 12 इंटू 6 इक्वल टू 4 इंटू निकालना क्या है पीडी, ठीक है, तो 4 से 3 बार में तो कितना आ जाएगा 18 इक्वल टू पीडी, तो हम लोग का पीडी कितना आ गया 18, इसका डी बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग को दे दिया, एक्स वाई का वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू हमको निकालना है। अच्छा x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, ये होता है हम लोग को निकालना है, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म हम लोग को दिया हुआ है 25 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ तक तो निकल गया प्लस 3, एक्स इंटू वाई कितना है 20, एक्स प्लस वाई कितना था 25, बस यहाँ से तो निकल तो गया इतना ही, 25 का क्यूब होता है 15625, 15625 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 25 और 25 छके 150 और 2 जीरो 1 जीरो, ठीक है 1500, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना हो जाएगा 15625 माइनस का 1500, तो ये हम लोग का हो जाएगा 14125, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना आ गया 14125, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सोहन और अमित में नाम है, चलिए, सोहन और अमित ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय में इतना मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार रेस शुरू की, एक ही समय में और एक ही दिशा में, ठीक है, शुरू की, दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे। अच्छा रिलेटिव स्पीड कितना है, रिलेटिव स्पीड 54 माइनस का 36 कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा
इसको मीटर पर सेकंड 18 इंटू 5/18 हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। रिलेटिव स्पीड आ गया। हम लोग को डिस्टेंस पता ही है 1125 मीटर। टाइम नहीं निकल जाएगा हम लोग का, कितना देर बाद मिलेगा दोनों। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस 1125 बाय स्पीड 5 से 5 टू 10, 5 टू 10 टू 225, 225 सेकंड के बाद वो दोनों पहला बार मिलेगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो इतना से पूर्णतः विभाजित है। अच्छा, 526 से विभाजित होगा। 526 से विभाजित होगा तो ये किससे किससे हो जाएगा, 6 5 11 12 13 13 है ना, ये किससे हो जाएगा। 526 को हम लोग काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 से, 2 2 जा 4, इसको 2 4 2 से 12 2 3 जा, और किससे कट जाएगा, और तो किसी से कट नहीं रहा, 8 9 10 11, 2 से कटना है, 2 से सब कटेगा, ऐसे नहीं बनेगा। पांच से सबसे सबसे छोटी संख्या हमने ले लेते हैं 5 अंकों की, ये सबसे छोटी संख्या है। इसको ना हम लोग को 526 से विभाजित कर देते हैं, कितना वर्क करेगा ये, इसको हम काटेगा, इसको इसको हम लोग काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 526 से एक बार में 526 बचा कितना, 1000 में से 526 माइनस कर देंगे तो 4, ये हो गया 4, ये 74 और ये 4, ठीक है, यहाँ 0 आ गया। फिर ये कितना बार में कटेगा, 5 5 7 जा 35, 5 9 जा 9 5 जा 45, 526 इंटू 9, 9 6 जा 54, 5 और 4 18, 18 5 23, 2 और 3 9 45 40 47, चलिए सही तो आ गया। 9 बार में कितना, 4735 बचा कितना, रिमाइंडर हम लोग का इसमें 5 बच रहा है। एक मिनट, कहीं कुछ गलती की है, 9 5 9 6 54 5 और 4, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ठीक है, यहाँ 4 आएगा। यहाँ हम लोग रिमाइंडर कितना बचा है, 6 बच जा रहा है, हम लोग का शेषफल कितना 6 बच जा रहा है। तो ऐसा को कितना कितना हम लोग का बचेगा, कहीं से 6 हटा देते हैं, 520 हम लोग को और चाहिए कि वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, तो 100 में अगर 520 ऐड कर देते हैं हम लोग, 10520, ये जो होगा सबसे छोटी संख्या होगा 5 डिजिट का, जो कि 526 से कटेगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, दो मोटर चालक एक निश्चित गंतव्य की यात्रा के लिए एक साथ यात्रा शुरू करते हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाला मोटर चालक दूसरे मोटर चालक से आधे घंटे के बाद पहुंचता है। अच्छा, टाइम, हम लोग का डिस्टेंस दोनों का सेम है। डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ये कुछ टी टाइम लिया होगा, और ये 4 इंटू टी प्लस कितना ले रहा है, आधा घंटा ज्यादा, हाफ, ये होगा ना। तो उनके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, यहाँ 60 इक्वल टू 4t प्लस 2, तो 2t इक्वल टू 2, t इक्वल टू हम लोग कितना 1, t हम लोग का 1 आ गया, t हम लोग का 1 आ रहा, t हम लोग का 1 आ रहा, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कोई भी एक ले ले, डिस्टेंस इक्वल टू 6 इंटू टी था, तो 6 इंटू 1 मतलब 6 किलोमीटर को बोलो, दोनों में मतलब डिस्टेंस वो 6 किलोमीटर ट्रैवल किया है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, यदि ए और प्लस बी इतना दे दिया है, साइन ए का वैल्यू हम लोग को इतना दे दिया है, तो टेन बी का पूछा है। अच्छा, साइन ए का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 3/5, ठीक है, ये क्या होता है, पी बाय एच होता है, तो यहाँ से बी निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, तो रूट अंडर 25 माइनस का 9, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 25 माइनस का 9 हो जाएगा हम लोग का 16, 4, तो हम लोग का बी कितना आ गया 4। मतलब यहाँ पे अगर 10b हम लोग को निकालना चाहेंगे तो 10b क्या होता है, 10 इक्वल्स टू b बाय एच, अच्छा सॉरी p बाय b, तो p कितना है 3 और b कितना है 4। चलिए यहाँ तक तो आ गया हम लोग को समझ में, ठीक है, ये हम लोग का 3/4 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 10a का, सॉरी 10a का वैल्यू आया ना, 10a का वैल्यू आया हम लोग को, ठीक, 10a का वैल्यू। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10a को, a हम लोग कितना आ गया 10a इक्वल्स टू 3/4, इसको हम लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस का b इक्वल्स टू 3/4,
90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। ए ए ए को अगर यहाँ पे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस का बी, 90 डिग्री माइनस का बी होता है, तो वह बस वही पुट अप कर दिए। tan 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट बी इक्वल टू 3/4। तो कॉट अगर ये है तो tan कितना हो जाएगा, tan b इक्वल टू 4/3 उल्टा। तो इसका tan b का वैल्यू पूछा था 4/3, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को फिगर दे दिया है, क्या बोला 1974 में आयत वर्ष 1971 की तुलना में लगभग कितना गुना है। 1971 की तुलना में 1974 का कितना गुना है, ये जो है 6000 जो है 1600 का कितना गुना है। तो 0 काट दिए, 4 से 4 4 जा 4 15, तो 15/4, 4 3 12, 3.75, 3.75 गुना है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम लोग को फिगर दे दिया है, क्या दिया है कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है, कौन सी कक्षा में। अच्छा ये 65 और ये हो जाएगा, 123, ठीक है। ये 60, ये 123 से बहुत कम है, ये हो जाएगा 122, ठीक है। ये हो जाएगा 120, तो कौन सा सबसे ज्यादा अधिक है, ये है क्लास नंबर 7। इसका क्लास 7 मतलब ये काट दीजिए, क्लास 7, क्लास 8 दो जगह लिख दी, क्लास 7, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, क्लास 7 में। अगला क्वेश्चन कहती है, अशोक और अनिल ने 4500 रुपए में एक कार को करना आरंभ किया। अशोक अकेले कार को 8 दिनों में अशोक कितना दिन में कर सकता है, 8 दिन में। और अनिल 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 कितना 12 दिन में कर सकता है। अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में कार्य को पूरा कर लिया। अशोक, अनिल और अमर कितने दिन में, 4 दिन में। यहाँ पे टोटल वर्क निकल जाएगा, सबका मिला के टोटल वर्क निकाल जाएगा। तो 12 अगर एलसीएम ले लिए, 12 नहीं 24 एलसीएम ले लिए, 8 3 12 2 और 6 2 4 6, ये क्या आ गया। मतलब अशोक एक दिन में 3 काम कर सकता है, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। अशोक एक दिन में 3 काम कर सकता है, अनिल एक दिन में 2 काम कर सकता है, और सब मिलाकर 6 काम कर सकता है। अच्छा ये अगर 3 काम कर रहा, ये 2 काम कर रहा, 3 तो 5 काम तो हो गया, बचा 1, तो ये अमर 1 काम करता होगा। अब क्या पूछा है, अमर का हिस्सा कितना है। अच्छा ये सब मिलाकर 6 का वैल्यू ना 4500 रुपए है, सब मिलाकर 4500 रुपए ले रहा है। एक कप 4500 बटा 6, 6 7 से 42, 750। अमर का हिस्सा तो एक ही था ना, एक का वैल्यू हम लोग कितना है 4500, 750। तो अमर को कितना मिलेगा 750, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को फिगर दे दिया है। अच्छा ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 9, ए बी और ए डी 9 दे दिया है, ठीक है। ए सी और ए ई 13 और 13 दे दिया है, ठीक है। अच्छा ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और वर्टिकल एंगल्स ये भी साइड इक्वल है, दोनों ट्रायंगल हम लोग का सिमिलर हो गया। सिमिलर ट्रायंगल होने से हम लोग क्या पूछा, एडी की ज्ञात कीजिए। ईडी अगर बीसी हम लोग का दे दिया कितना 15, तो ईडी हम लोग को ज्ञात कीजिए। तो अगर दोनों ट्रायंगल अगर हम लोग का सिमिलर है कभी भी, तो ये भी साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। रेशियो में ये भी हम लोग को बराबर हो जाएगा, तो ईडी भी हम लोग का 15 सेंटीमीटर ही होगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। क्या बोला है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक। क्या बोला, दिया गया है कि θ1 प्लस θ2 हम लोग का π/2 है, और θ1 का वैल्यू हम लोग को इतना है। अच्छा यहाँ पे साइन θ1 इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन θ1 इक्वल टू, ये 1/2 कब होता है, साइन 0 1/2, साइन पाई बाय साइन 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, 180 बटा एक्स होगा, एक्स मतलब ये अगर 6 कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, तो π/6 हो जाएगा। मतलब θ1 हम लोग का π/6 हो गया, ठीक है। और θ1 प्लस θ2 हम लोग का π/2 था, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू π/6 था। ये π/6 प्लस θ2 इक्वल टू π/6, सॉरी π/2। तो यहाँ पे θ2 हम लोग कितना आ गया, θ2 इक्वल टू π/2 माइनस का π/6, 6 एलसीएम, ये 2 पाई, ये 3, मतलब हम लोग आंसर कितना आ गया, θ2 का π/3। θ2 का हम लोग को पूछा, θ2 का मान ज्ञात कीजिए, तो π/3, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 8 महीने के लिए इतना परसेंट
वार्षिक ब्याज की दर से 2700 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा? हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है, ठीक है। साधारण ब्याज हम लोग को निकालना है। प्रिंसिपल कितना? 2700 सॉरी 27,000 इंटू प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल हो गया, रेट हम लोग कितना है? 14 42 42 43 44 40 44 44 बटा 3 इंटू टाइम कितना है? 8 8 महीना है बार 12 और नीचे में 100 तो होता ही है पर, ठीक है। बस यहाँ से हम निकाल दीजिए कितना से कटेगा, 2 से 2 जीरो है ना, ये 3 से 3 4 3 9 जा 90 बचा है ना, 330, ठीक है। 4 से 11 में कितना आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का 8 से 24 240 इंटू 11 240 इंटू 11 2640 हम लोग का ऐसा ही आ गया साधारण ब्याज 2640 रुपए। 2640 का डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले होता क्या है, डिवाइड सबसे पहले सॉल्व होगा, ठीक है। उसका उसका ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट नॉर्मली सॉल्व होगा, ये कि दोनों सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 80.40 बाय 20, ये दोनों का प्लस 4.02 प्लस का 2.06, ठीक है। ये पॉइंट है, पॉइंट है 100, एक एक जीरो खत्म, कितना आ गया? 2 से 2402 कितना आ जाएगा? 4.02 प्लस 4.02 प्लस 2.06, 6 7 8 9 10 10.42 चार चार 8 9 10 10.10 10.10 कभी भी इसको 10 नहीं बोला जाता है, 10.10 बोला जाता है, पॉइंट के बाद सबको सिंगल सिंगल बोला जाता है, ठीक है। 10.10 तो 10.1 हम लोग का आंसर हो गया 10.1, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को दे दिया है इसका कॉट, कॉट का वैल्यू हम लोग को दे दिया है, हम लोग को निकालना है इसका। अच्छा ये कॉट का वैल्यू, कॉट ए हम लिखेंगे तो 7/9 लिख सकते हैं हम लोग, ये 3 को नीचे चल गया तो 7/9 आ गया कॉट ए का वैल्यू। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या पता है कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है, कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए होता है, ठीक, इतना तो पता ही है हम लोग को। तो इसको ना हम लोग सबको ना कॉस से डिवाइड कर देते हैं, कॉस के साइन से, तो कॉस ए बाय यहाँ पे साइन ए प्लस 2 बाय साइन ए बाय साइन ए, या फिर 3 कॉस ए बाय साइन ए प्लस माइनस सॉरी माइनस 2 साइन ए बाय साइन ए, ठीक है। बस यहाँ पे जैसे लिखे वैसे लिख दिए, क्या जाएगा 3 कॉट ए प्लस 2 बाय 3 कॉट ए माइनस का 2, 3 कॉट का कितना था 7/9, 7/9 प्लस का 2 बाय 3.7/9 माइनस का 2, 3 से 3, ये भी 3 से 3, कितना आया हम लोग आया कितना यहाँ पे 7/3 प्लस का 2 और 7/3 माइनस का 2, इसको अगर 3 एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 6 और 7 माइनस का 6, 3 दिन कट जाएगा नीचे, 7 6 13, 13/1 13/1 13 हम लोग का आंसर हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः इतना इतना और इतना दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। एक दिन में एक दिन में एक दिन के में कार्य पूरा करने के 1/5 के लिए लड़का को एक पुरुष और एक महिला की सहायता कितनी होगी? अच्छा इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/5 ऑफ अ डे। अच्छा एक दिन का 1/5वां दिन 5वां हिस्सा में काम खत्म करना है, ठीक है। एक मैन कितना काम कर रहा? 3, वुमेन कितना काम कर रहा? पूरा कर सकते हैं 5 दिन में काम खत्म कर रहा, और बॉय कितना दिन में काम खत्म कर रहा? 15 दिन में। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं 15 का टोटल वर्क है, तो ये 3 5 5 3 और ये 1, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। अच्छा ठीक है, अब क्या बोला है एक दिन का, ये हम लोग का टोटल काम है, इसका एक दिन में इतना काम होगा, ये 15 × 5 काम करना है हम लोग को, एक मैन मतलब 5 प्लस एक वुमेन प्लस और एक्स नंबर ऑफ बॉयज के साथ, ठीक है। 15 5 75 इक्वल्स टू 5 3 8 प्लस एक्स
कितना आ जाएगा 67 इक्वल टू एक्स। एक्स कितना काम करेगा, मतलब कितना बॉयज चाहिए मेरे को, 67 बॉयज चाहिए जो काम खत्म हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद रियायती रियायती मूल्य पर 12% अतिरिक्त छूट देता है। अच्छा, 25% छूट देने के बाद, ये हम लोग का 100x का कुछ सामान था, ठीक है, 100x का कुछ सामान था, तो 25% छूट दे दिया हम लोग पहले ही, ठीक है। अब इसमें फिर से 12% छूट दे रहा, 12% छूट दे रहा मतलब 88 में भेज देगा। यदि रेडियो का अंकित अंतिम मूल्य विक्रय मूल्य इतना रुपए है, इसके करने के बाद इसका 792 में भेज देता है, ठीक है। 2 जीरो खत्म। क्या पूछा, तो इसका अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य हम कितना लिए 100x लिए, ठीक है। 25 से 3, 25 से 4, 4 से 422, ठीक है। 3 से 3 2 6, 3 6 18, 3 4 जा 22 से 22 एकम 22 2, x का वैल्यू में कितना आ गया 12। हम लोग पूछा है रेडियो का अंकित मूल्य 100x था, तो 1200 इसका रुपया अंकित मूल्य हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसमें से निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा अनुपात है, कौन सा सबसे छोटा अनुपात है, 5/6, 7/9, ठीक है, 11/12 और 13/18, ठीक है, ऐसे लिख दिए। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 7 9 5 45, 7 6 42। सबसे छोटा कौन सा है, ये तो बड़ा हो गया, 45 बड़ा हो गया, तो ये नहीं है सबसे छोटा। चलिए यहाँ से ये तो खत्म हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, कितना 84 और 99, ठीक है, ये बड़ा हो गया 99, तो फिर इसको काट देंगे, ठीक है, बचा ये दोनों। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 18 इंटू 7, 18 इंटू 7, 7 8 56, 5 और 6, 7 5 12, 126 और 8 9 27 2 और 7 9 10 11 117। कौन सा सबसे छोटा हो गया, ये अभी बड़ा हो गया, तो इसको भी काट देंगे, तो सबसे छोटा हम लोग का आंसर 13/18, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या इतनी है, इसके अंदर के साथ साथ बाहर से भी रंगना होगा। अच्छा, इसका अंदर ये अर्धगोलाकार है, इसका हम लोग बाहर तो रंगना ही है, अंदर भी रंगना है। 40 रुपए प्रति 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर है, की दर से इस पाइप इसे पेंट करने में लागत क्या होगा। अच्छा, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 और रेडियस त्रिज्या कितना 7 इंटू 7, कितना जाएगा 44, 44 इंटू 7, 44 इंटू 7 हो जाएगा हम लोग का 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बाहर का अगर हो गया 360, अंदर का टोटल कितना हो जाएगा 308, अंदर का भी और बाहर का भी, मतलब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में उसको पेंट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना है 40 रुपए है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम हो जाएगा 2 रुपए, 2 रुपए हो जाएगा, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना हो जाएगा 2 इंटू 616, मतलब 1232 रुपए इसको ओवरऑल खर्च होगा पेंट करने में, 1232 रुपए, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः इतना दिन में और इतना दिन में कर सकते हैं, ए कितना दिन में कर रहा है 6 दिन में, बी कितना दिन में 9 दिन में और सी कितना दिन में 11 दिन में कर सकता है, तो एक साथ कार्य करने पर उन्हें काम करने का कितना दिन लगेगा। अच्छा, एक साथ काम करने, यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना आ जाएगा ये 18 इंटू 11, 18 8 9 198 हम लोग का इसका एलसीएम हो गया, तो 6 से 18 6 से 33, 9 2 18, 9 2 11 1 11 8, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, मतलब ए एक दिन में 33 काम करेगा, बी एक दिन में 22 काम करेगा और सी एक दिन में 18 काम करेगा। अब 198 काम है, तीनों मिलकर कितना काम कर रहा, 8 2 10 3 13, 1 और 3 3 2 5 1 6 1 7 73 काम कर रहा,
मतलब ओवरऑल मिला के इतना दिन में काम खत्म होगा। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये कितना बार में, 2 से 3 बार में तो जाएगा नहीं, ये खत्म, 3 तो होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, बचा कितना 2, 252/73। ये हम लोग का स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, रानी ने दो रंग C1 और C2 को क्रमशः 2:3, C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया। यदि रंग C1 की दर, C1 का कितना रुपए है, 500 रुपए है, 500 प्रति इकाई, और दोनों रंगों का मिश्रण 650 रुपए, 650 रुपए की इकाई पर बेच रही है, तो दूसरे रंग C2 की प्रति इकाई दर कितनी होगी। C2 का हम लोग का कितना रुपया होगा ये पूछा है, ठीक है। ये दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। अच्छा, ये 3 का 150 है, 3 का 150 है, 3 का 150, एक का कितना हो गया, एक का 50 हो गया, तो 2 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आएगा, 100 आना चाहिए। जी देखिए, ये 650 इससे बड़ा है, तो ये जो आएगा ये इससे ही बड़ा होगा, ये कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, 100 इसमें ऐड करके, तो 750 रुपए। तो C2 का दर कितना हो गया, 750 रुपए। इससे इजी कोई नहीं बताएगा आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला यहाँ पे हम लोग को फिगर दे दिया है, चाप AB की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या, चाप AB की लंबाई, ये AB का जो लंबाई है, चाप का AB का लंबाई वृत्त की त्रिज्या के 5 गुने के बराबर है, 5 रेडियस, ठीक है। त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल क्या होगा, AOB का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, इसका लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, θ/360 2πr, ये निकालते हैं। ये हम लोग को पाई 5r के बराबर दे दिया है, r से r खत्म, यहाँ से हम लोग को थीटा निकल जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 360 इंटू 5/2π, इतना आ गया। अब हम लोग को इसका एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकालता है, एरिया इक्वल टू θ/360 और πr², ठीक है। तो थीटा कितना है, 360 इंटू 5/2π, और नीचे 360 तो है ये है, इंटू पाई और r², हाँ r² का टर्म में ही हम लोग आंसर है ना, तो r², 360 तो खत्म, पाई से भी पाई खत्म, कितना आ गया 5/2 मतलब 2.5 r², इसका एरिया हो जाएगा 2.5 r², इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये सेट का हम लोग का, एक पेंटिंग को इतना रुपए में बेचने पर लाभ, इसे इतना रुपए में बेचने पर हानि से 25% अधिक है, लाभ अधिक है, हानि कैसे, लाभ कितना हो रहा है 1498, ये सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, इक्वल टू कितना है 25% अधिक है, 25% मतलब 125, 100 से ना होता है कभी भी लाभ हानि, 125% ऑफ CP माइनस का 1300, बस 25/5, 25/4, ये 4 इधर चल जाएगा, 4 इंटू 1498 माइनस का CP इक्वल टू 5 इंटू CP माइनस का 1300, यहाँ से हम लोग को CP निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5992 माइनस का 4 CP इक्वल टू 5 CP माइनस का 6500, ठीक है। यहाँ पे इस साइड चले जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 9 CP इक्वल टू ये 5992 प्लस 6500, कितना हो जाएगा 12492 इक्वल टू 9 CP। यहाँ पे CP हम लोग कितना आ जाएगा, CP अगर करेंगे तो 1388 आ गया, ठीक है। इतना रुपए हम लोग को कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्या पूछा है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या कितना होगा, 25% लाभ का प्राप्त करना है तो 1388 का 125/100 कर दीजिए, तो 25/5, 25/4, 4 से 4 3 12, 4 से 16, 4 7 जा कितना आएगा 347 इंटू 5 रुपए में इसको बेचना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1735, इतना रुपए में अगर बेच देगा तो उसको 25% लाभ हो जाएगा, 1735, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।